हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम आपको डेली के न्यू अपडेट। आज जो न्यू अपडेट देने वाले हैं हम आपको ईएसबी के परीक्षा कार्यक्रमों से संबंधित देने वाले हैं, जिसमें परीक्षा पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर लें, जिससे हम इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। तो आगे देखिए, हम इसके संबंध में आपको बताएंगे कि यहाँ पर लिखा है कि एमपी में 9 परीक्षाओं में होगी 2.5 लाख भर्तियाँ। यहाँ पर क्या लिखा है, एमपी में होगी कौन सी 2.5 लाख भर्तियाँ आने वाली हैं आपकी। यहाँ पर जिसके संबंध में यहाँ जानकारी दी गई है, तो सरकारी नौकरी का नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक जैसे सरकारी पदों पर एक ही परीक्षा होगी। अर्थात आपके यदि एक से पद हैं, जैसे आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, यदि विभाग एक से हैं, उनमें क्वालिफिकेशन एक सी है, तो आपको एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी, जिससे आप उनमें उत्तीर्ण करें और आप अपनी जो भी नौकरी है आप उन्हें प्राप्त कर सकें। तो आगे हम इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि यूपीएससी के तर्ज पर एक जैसी भर्तियों के लिए केवल एक परीक्षा होगी, जिसमें ये कहा गया है कि इनके हिसाब से जो भी ये परीक्षाएं अभी हो रही थी अपने यहाँ पे अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जा रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि एक तो स्टूडेंटों को पढ़ने का स्ट्रेटजी बनाने का समय नहीं मिल पाता था। एक के बाद एक वैकेंसी आ जाती थी जो कि सेम टू सेम रहती थी, लेकिन थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होने के कारण अलग अलग परीक्षाओं में ध्यान देना पड़ता था और परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही थी। परीक्षाओं की संख्या अधिक होने के कारण ईएसबी परीक्षा समय पर नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर लिखा है कि इसमें क्या होगा कि कैंडिडेट एक परीक्षा देंगे, जिसमें विभागों की चॉइस फिलिंग उन्हीं को फॉर्म भरते समय करनी पड़ेगी, जिसके आधार पर मेरिट और वेटिंग सूची तैयार की जाएगी। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि अगले साल क्या होगा, 2.5 लाख पदों पर भर्ती होगी या प्रक्रिया अलग अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित होगी, तो 2.5 लाख पदों पर भर्ती में समय लगेगा। मतलब ये कहा गया है कि यदि हम अलग अलग परीक्षाएं करवाएंगे तो 2.5 लाख जो पद हैं उन पर भर्ती होंगी, तो उन पर अधिक समय लग जाएगा। जैसे अभी लग रहा है कैलेंडर जारी होने के बाद भी एक एक डेढ़ महीना लेट हो रहा है, परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही। कोई परीक्षाएं तो साल भर निकली जा रही हैं। तो इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है, ईएसबी ने यह फैसला लिया है कि हम एक सी परीक्षाओं के लिए एक परीक्षाएं करवाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बता दिया गया है कि एमपीपीएससी जो करीब है 20 से 22 परीक्षाएं आयोजित करवाती थी साल में, जबकि कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी 30 परीक्षाएं आयोजित करवाता था। तो नए सिस्टम के बाद क्या होगा कि जो पीएससी होगी, पीएससी आपको 5 परीक्षाएं आयोजित करवाएगी, वह कर्मचारी चयन मंडल 4 परीक्षाएं लेगा केवल। मतलब आपकी 5 परीक्षाएं हो जाएंगी तो पीएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें कवर हो जाएंगी, जबकि 4 परीक्षाओं से आपकी 30 परीक्षाएं कवर होंगी। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर मेरिट सूची उन्हीं के हिसाब से बनेगा। अब यहाँ पर बताएंगे खाली पदों कैसे भरे जाएंगे। जैसे खाली पदों की संख्या यदि 1 से 50 तक है तो 2 चरणों में परीक्षाएं होंगी, जिसमें पहले चरण में क्या होगा कि 50% पद भरे जाएंगे, दूसरे चरण में 50% आधे पद भरे जाएंगे। इसके बाद खाली पदों की संख्या यदि 51 से 200 तक होगी तो यह परीक्षा 3 चरण में होगी। कैसे 3 चरण में होगी, 33% से कम में एक बार में भरे जाएंगे। यदि 33% से ज़्यादा है और 66% से कम है तो एक पहले साल में 8% पद, दूसरे साल में 46 और तीसरे साल में 46% पद भरे जाएंगे। इसी के हिसाब से यदि खाली पदों की संख्या 66% या उससे अधिक है तो पहले साल 8%, व दूसरे साल 31, तीसरे साल 31 और चौथे साल 30% पद भरे जाएंगे। यही प्रक्रिया रहेगी 200 से ज़्यादा पदों पर। इनमें 4 चरण लगेंगे, 4 चरण होंगे, जिसमें ये दिखा है कि 4 चरण कैसे होंगे। 25% से कम है तो एक बार रिक्ति हो जाएगी, और यदि 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम है तो 3 साल में होगी। पहले 8%, 40%, फिर 46%। यदि 50% से ज़्यादा और 75% से कम है तो 4 साल में होगी 8%, 31%, 31% और 30%। इसी प्रकार 75% से ज़्यादा है तो 8%, 23%, 23%, 23% और 23%। ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं करवाने का इनका जो भी पैटर्न है उन्होंने बनाया है। नया पैटर्न होने से क्या होगा कि
कि अभ्यर्थियों को अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होगी, अलग अलग परीक्षाओं में ना बैठना होगा। योग्यता आधार एक ही होने पर एक ही परीक्षाएं पर आयोजित करने का प्रण। 3 पॉइंट में आपको हम समझाते हैं कि परीक्षाएं कैसे आयोजित होंगी। तो यहाँ पर लिखा है कि नो कैटेगरी के लिए साल में एक एग्ज़ाम। पिछले साल MPPSC 22 और ESV 30 अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं लेता था, जिसमें नई कैटेगरी के अनुसार नए साल में एक एक परीक्षाएं होंगी, जिसमें MPPSC की 5 परीक्षाएं होंगी। और हमने जैसा कि आपको अभी बताया था कि ESV जो कि कर्मचारी चयन मंडल है, जिसमें पुलिस, पटवारी, ASI, SI आदि की परीक्षाएं होती थीं, उनमें 4 परीक्षाएं केवल आयोजित की जाएंगी। यानी कई विभागों के लिए कैटेगरी भर्ती के लिए अब संयुक्त परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। मतलब एक ही कैलेंडर में जिसमें अधिकतम 4 से 5 ही, मतलब यहाँ पर ESV करेगी तो 4 परीक्षाएं आयोजित करवाएगी वार्षिक कैलेंडर में, और यदि MPPSC करवाएगी तो 5 परीक्षाएं आपके आयोजित करवाएगी। इसके बाद रैंक और प्रेफरेंस के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। क्या होगा कि आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको क्या किया जाएगा, उसी में आपको विभाग दिए जाएंगे। पहले क्या होता था, विभाग में जिले दिए जाते थे कि किस किस जगह पे, तो अब उसी में आपको विभाग दिए जाएंगे कि आप किस विभाग में आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप किस पद पर जाना चाहते हैं, तो आपका विभाग प्रेफरेंस होगा उसमें। तो यहाँ पर अलग अलग विभागों में नियुक्तियाँ दी जाएंगी। मेरिट के साथ वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी, उसमें ही पद होने पर चयनित अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यदि वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है तो अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, ये कहा गया है इसमें। अब यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे PSC, यहाँ पर देखो PSC 5 परीक्षाएं लेंगी, जिनमें से 2 परीक्षाएं तो ये हो गई। कौन कौन सी? द्वितीय श्रेणी के पद प्रशासनिक व वन और उच्च शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। फिर इसके नीचे उनके समकक्ष होते तकनीकी, मेडिकल, इंजीनियर व एग्रीकल्चर के लिए एक परीक्षा, कनिष्ठ स्तर के जैसे जनपद CO के लिए एक अलग परीक्षा व तृतीय श्रेणी के अलग पदों के लिए एक अलग परीक्षा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर PSC आपसे 7 परीक्षाएं लेगा। फिर इसके नीचे आपको ESV की बात करें तो ESV पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट C ग्रुप में आने वाले पदों के लिए एक अलग परीक्षा, ग्रेजुएट वालों, शिक्षक व अन्य समकक्ष पदों के लिए अलग परीक्षा, 12वीं पास, इसमें वर्दीधारी पद में भर्तियाँ अलग से करने का प्रस्ताव है, व डिप्लोमा होल्डर, तकनीकी वाले डिप्लोमा जो भी रहते हैं उनके लिए अलग से। PSC द्वितीय श्रेणी के कुछ पदों पर भर्ती करने से इनकार करता है तो उन पदों पर ESV भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाएगी। मतलब इनका कहना है कि द्वितीय श्रेणी की जो अन्य पद है यदि PSC नहीं करवाता, जो यहाँ पर दिख रहा है, तो वो पद यहाँ पर ESV करवाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर हो जाएगा कि PSC 4 करवाएगी, फिर ESV 5 करवाएगी यदि वो मना करता है तो। इसके बाद नीचे आएंगे, कैंडिडेट को मिलेगा चॉइस फिलिंग का मौका। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभ्यर्थियों के आवेदन के समय विकल्प मांगे जाएंगे। मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपके आवेदन में जो भी आपकी विभाग हैं, आप जो विभाग पसंद करते हैं तो आप विभाग डालेंगे। इसके बाद उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कॉल लेटर दोनों में से किसी एक पद पर भेजा जाएगा। मतलब आप 2 या 2 से अधिक पद डालते हो उसमें, तो आपकी प्रेफरेंस या मेरिट के अनुसार आपका जो भी पद मिलता है आपको, उसके लिए आपको कॉल लेटर मिलेगा। तो यहाँ पर संजय दुबे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव GAD के कहना है कि अभ्यर्थी एक साथ परीक्षाएं देते हैं और अलग अलग स्थान पर चयनित होने पर भी अपनी इच्छा अनुसार सेवा का चयन करते हैं। ऐसे में जिस पद पर नियुक्ति नहीं होती वह रिक्त रह जाता है। नई व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। मतलब एक ही पद दिया जाएगा आपको, अलग अलग पद नहीं दिए जाएंगे कि आप यहाँ भी फिर यहाँ भी आप चुनेंगे। मतलब अलग अलग परीक्षाएं होती थी, अलग अलग परीक्षाओं के कारण आप यहाँ भी सिलेक्ट हो गए, यहाँ भी सिलेक्ट हो गए, लेकिन आपने एक जगह पे अपनी ज्वाइनिंग ली, जिसके कारण जो दूसरे पद रह वो रिक्त रह जाता था। इस कारण से उन्होंने एक परीक्षाएं आयोजित करने का बताया। यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था, कल की वीडियो में, कि जो कि संभावित परीक्षाएं दिनांक है वो मैंने आपको बता दिया था। आप इसको देख लेना अच्छे से, यहाँ पर देख लीजिए, पूरा मैंने आपको विवरण बताया है। अब इसके बाद हम फीस की चर्चा कर लेते। तो यहाँ पर 50% 50 रुपये बढ़ सकती है फीस, यहाँ पे बताया गया है। जहाँ पे आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये लगते थे व सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये, तो अब यहाँ पर 550 रुपये बढ़ जाएगी सामान्य वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए 275 रुपये बढ़ जाएंगे।
फ़ीस बढ़ने का कारण यह है कि जो ईएसवी इन्होंने बताया है कि फ़ीस बढ़ने का कारण यह है कि जो पहले ये क्या है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें परीक्षा के आयोजन का खर्च और कर्मचारियों की सैलरी खुद मैनेज करनी पड़ती, इसलिए यहाँ पर फ़ीस बढ़ी जा रही। साथ में इसका कारण ये भी है, यदि पहले क्या होता था, व्यक्ति 6-7 परीक्षाएं एक साथ देता था जिसमें उसकी फ़ीस कम से कम 2,500 से 3,000 बनती थी। कोई 4 या 5 परीक्षाएं दे रहा है जिससे 2-2,5 हज़ार का खर्चा आता था। अब मिनिमम यदि 3 या 4 परीक्षाएं देगा तो उसका खर्चा कम आ जाएगा, इसलिए ये परीक्षाएं थोड़ी ये जो फ़ीस है इसलिए बढ़ा भी दी गई है, जिससे आपको कोई असर नहीं होगा। लेकिन इनका कहना है कि ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण इनको खर्च खुद उठाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा इन्होंने फ़ीस में इजाफा किया है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, जिससे हम इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।